नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ज्ञान गंगा जी 2 चैनल में। आशा करते हैं जो भी श्री कृष्ण की इस अमृत भरी वाणी सुनता हो, उन सभी प्रिय दर्शकों के ऊपर श्री कृष्ण की महान कृपा बनी रहे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी वीडियो आप सभी कृष्ण प्रेमियों के पास पहुंच सके। हर रोज की तरह हम आपके लिए आज भी एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं, जिससे हमें इस कहानी के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा, ताकि हम अपने कार्य की ओर अग्रेसित होंगे हैं, जिससे सफलता की प्राप्ति जरूर होगी। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक सुनकर कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और अपने मित्रों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूं। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूं। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार हैं: क्रोध, वासना और लालच। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता। जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में संभाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। प्रातः काल का समय था। बहुत तेज बादलों के गरजने की आवाज सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे बारिश भी शुरू हो गई, किंतु पंकज तेजी से नंगे पांव भागा जा रहा था। उस समय उसकी मां की तबीयत बहुत खराब थी। उस पर एक ही धुन सवार थी कि बस जल्दी से मां के लिए दवा ले आऊं ताकि उसकी खांसी बंद हो जाए और उसे आराम आ जाए। किंतु जब पंकज बाजार से दवा लेकर वापस आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब पंकज अकेला ही रह गया था। उसके पिता का पहले ही देहांत हो चुका था। उसका कोई बहन भाई भी नहीं था। पंकज के पास सिर्फ मां का दिया हुआ एक मंत्र ही बचा था: सचो सचो धर्म, अर्थात सदैव सच बोलो। अभी वह संभल भी नहीं पाया था कि अचानक गांव में बाढ़ आ गई। पंकज का घर भी बाढ़ की चपेट में आ गया। उसने तब गांव को छोड़ने का फैसला कर लिया। वह शहर में अपने चाचा जी के पास आ गया। चाचा जी शहर में सब्जी की ठेली लगाते थे। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया ना? तुम कुछ लेकर लाए। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान के अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान के अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। हमें अपनी आत्मा को सदैव शुद्ध रखना चाहिए। हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। आत्मा ही शरीर की ऊर्जा होती है। हमारे शरीर त्यागने के बाद ये किसी और शरीर में वास करती है। व्यक्ति के मरने के बाद जो रीति रिवाज किए जाते हैं वे सब आत्मा शुद्धि के लिए ही किए जाते हैं। एक नवजात शिशु की आत्मा बहुत पवित्र होती है। संसार में आने के बाद अपने कर्मों से ही हम आत्मा को अशुद्ध करते हैं।
हम क्रोध को सामान्य भावना मानते हैं, लेकिन यह सामान्य भावना व्यक्ति के भीतर भ्रम की स्थिति पैदा करती है। क्रोध हमारे मस्तिष्क की सोचने की क्षमता को क्षीण कर देता है। इसके फलस्वरूप हमारा मस्तिष्क सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है। इसलिए व्यक्ति को क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए। ये बात हमें कई बार महसूस होती है जब हम गुस्से में किसी को कुछ भला भूरा सुना देते हैं या कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिसका हमें पश्चाताप होता है। इसीलिए जीवन में अगर सफल होना है तो क्रोध पर नियंत्रण अति आवश्यक है। हमारे हिंदू शास्त्रों में एक लाइन बहुत ज्यादा प्रचलित है, अति सर्वत्र वर्जिते। किसी भी प्रकार की अधिकता इंसान के लिए घातक सिद्ध होती है। संबंधों में कड्डवाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम, हमें कभी भी अति नहीं करनी चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। भगवत गीता के उपदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस उपदेश का तात्पर्य यह है कि जीवन में जो भी काम हम करते हैं उसे निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो एक ना एक दिन हमें उसका फल जरूर मिलता है। ये किसी भी प्रकार का काम हो सकता है, चाहे किसी की सेवा करना, मदद करना, बिजनेस में प्रयास करना या फिर जीवन में किसी बाधा का सामने करना। हमें सब कुछ अपने ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। बस अपने कर्म पर ध्यान देना ही हमारे बस में है। ईश्वर हमेशा अपने मनुष्यों का साथ देता है। आखिर ईश्वर ही है जिसने मनुष्य को बनाया है। जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को स्वीकार कर लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। इसीलिए कभी भी उसे अपने भविष्य या अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए। इंसान को कभी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। उसका जीवन उसके कर्मों के आधार पर ही फल देगा। इसलिए कर्म करने में कभी हिचकना नहीं चाहिए। इंसान को अपनी इच्छाओं को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए। बिना फल की इच्छा करते हुए अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखकर कर्म करते रहो। निश्चित रूप से आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। बस विश्वास पूर्ण रखें। संदेह या शक मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देता है। जिज्ञासा होना लाजमी है, लेकिन पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। व्यक्ति कई बार संदेह में अपने कर्तव्य को भी भला बुरा कह देता है और यही आपसी रंजिश का कारण बन जाता है। हमें कभी भी बात की गहराई जाने बिना किसी पर संदेह नहीं करना चाहिए। इस जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। भगवत गीता के अनुसार मृत्यु की सत्य है। ये हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। एक ना एक दिन उसका अंत भी निश्चित है। जब इस बात को हम जानते ही हैं तो इंसान मौत से डरता क्यों है? जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना वर्तमान खुशियों को बाधित करता है। इसलिए किसी भी प्रकार का डर नहीं रखना चाहिए। जीवन हमेशा भय मुक्त होकर जीना चाहिए और सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहोगे तो सफलता और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ देगी। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण में गीता के उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भी भ्रम पैदा करता है। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम करते हैं जिससे उन्हें काफी हानि पहुंचती है। वहीं अगर क्रोध पर काबू नहीं किया गया तो इंसान कई गलत कदम उठा लेता है। वहीं जब क्रोध की भावना इंसान के मन में पैदा होती है तो हमारा मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ दिया देता है। इसलिए इंसान को हमेशा क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए।
क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला इंसान को गहरी क्षति पहुंचाता है। गीता सार में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है। हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वह निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं। वहीं इंसान जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता सार का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए कि उसके कर्म का फल क्या होगा, या फिर किसी काम को करने के बाद वह खुश रहेंगे या नहीं। अर्थात कर्म करने के दौरान इंसान को इसके परिणाम के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए और किसी भी काम को चिंता मुक्त होकर शुरू करना चाहिए। जाहिर है कि मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। सुख में मनुष्य ज्यादा उत्साहित हो जाता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे योग ही कहा जाता है। वहीं जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई काम करता है तो उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वह मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वहीं जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में कर लेते हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है, और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे तो निश्चय ही वह एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं वह निश्चय ही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। लेकिन मनुष्य को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार चिंतन करते रहना चाहिए। लोगों को तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है। ऐसे लोगों के लिए यह जान लेना बेहद जरूरी है कि सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के अच्छे गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। वहीं कोई पीपल को पूज रहा है तो कोई पहाड़ को, कोई नदी या समुद्र को। असंख्य देवता हैं जिनका कोई अंत नहीं है। लोग अपनी अपनी आस्था के मुताबिक देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगाते हैं वे लोग पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। वहीं जो मनुष्य परमात्मा के सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अविनाशी, अचल स्थित स्वरूप की उपासना करता है और अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहते हुए सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, उस पर ईश्वर की कृपा जरूर बरसती है। आपको बता दें कि गीता सार में महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और अपनी बुद्धि को मुझ में ही लगा। इस तरह तू निश्चित रूप से मुझ में ही हमेशा निवास करेगा। वहीं अगर तू ऐसा नहीं कर सकता है तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर सकता है। इस तरह तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करेगा।
जो लोग अपने काम को मन लगाकर करते हैं और अपने काम में खुशी ढूंढ लेते हैं, वे लोग निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी काम को बोझिल समझकर उस काम को सिर्फ निपटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग किसी काम को ढंग से नहीं कर पाते हैं और अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। श्री कृष्ण ने यह बात कही है कि इंसान के लिए किसी भी तरह की अधिकता घातक साबित हो सकती है। जिस तरह संबंधों में कड़ीडी डेवाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम, हमें कभी भी अति नहीं करनी चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन नहीं रहेगा, वह सुख से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा। अर्थात मनुष्य को जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज करने से बचना चाहिए और अपनी जिंदगी में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। जो लोग दूसरी की भलाई पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, उन लोगों का कभी भला नहीं होता। आपको बता दें कि इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए करते हैं, उसका भगवान होता है। गीता सार में भी यह कहा भी गया है कि ईश्वर हमेशा मनुष्यों का साथ देता है। वहीं जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है, तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। वहीं इंसान तो बस ईश्वर की हाथ की एक कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकालता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जिन लोगों में शक या संदेह की आदत होती है, या फिर जो लोग जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है, क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो कि मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देती है। वहीं जिज्ञासा होना भी लाजमी है, लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेह ही इंसान के दुख का कारण बनती है और शक करने वाले इंसान बाद में इसका पश्चाताप करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के धारा श्रीमद् भगवत गीता में जो भी उपदेश दिए हैं, अगर इन उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार लें, तो वे निश्चित ही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आंतरिक शांति एक ऐसी दिव्य अनुभूति है जिसमें आपके दिमाग से न खत्म होने वाला शोर एक दिन मिट जाता है। जब आप अपने दिमाग पर नियंत्रण रख लेते हैं, तो आप अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रित कर लेते हैं। इसके बाद आप अपनी मर्जी से वो सभी काम कर पाते हैं जिसमें आपका और समाज का हित छुपा होता है। आंतरिक शांति एक ऐसी भावना है जिसमें आनंद की चरम सीमा पर होते हैं और आपके अंदर और पाने की लालसा समाप्त हो जाती है। जिन लोगों ने वासना और अहंकार को छोड़ दचकर केवल समाज की भलाई के लिए सोचा है और जिसमें लोगों को माफ करने का गुण है, वे मनुष्य ही योगी हैं। ऐसा योगी मृत्यु से पहले ही इस धरती पर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। योगी घटनाओं से सीखता है और आगे बढ़ेच जाता है। मोह निरंतर किसी चीज को अपने प्रभुत्व या नियंत्रण में रखने का नाम है। किसी चीज या व्यक्ति को न छोड़ पाना ही मोह है, जबकि प्रेम को किसी व्यक्ति को बांधने की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम में व्यक्ति स्वयं से पहले उसे रखता है, जिससे उसे प्रेम है। प्रेम एक ऐसी भावना है जो आपके दिल में बसती है, फिर चाहे आप किसी व्यक्ति से कितने ही दूर क्यों न हो, उसका अस्तित्व ही काफी होता है। निस्वार्थ प्रेम केवल बुद्धिमान और विवेकशील लोग ही कर सकते हैं। जो लोग अपने से पहले दूसरों की भलाई सोचते हैं, वो निस्वार्थ प्रेम करने वाले योगी हैं। वे अपनी हर गतिविधि को अपने कल्याण से ज्यादा समाज के कल्याण से जोड़ कर देखते हैं। जो अपनी नकारात्मक भावनाओं को काबू में करके संपूर्ण संसार के प्रति सहानुभूति रखता है और दूसरे लोगों की पीड़ाओं को भी अपना समझता है। संसार में ऐसा व्यक्ति महान है।
ऐसे व्यक्ति का रिश्ता केवल अपने लोगों से नहीं बल्कि प्रत्येक जीव के साथ होता है। गीता में बताया गया है कि भाग्य के भरोसे बैठे रहने वालों को कुछ नहीं मिलता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि जो मनुष्य कर्म करते हैं भाग्य ही उनका साथ देता है। वे अपने पुरुषार्थ की वजह से कई गुना लाभ प्राप्त करते हैं। गीत का यह उपदेश यह भी कहता है कि यदि भाग्य कमजोर भी होता है, पुरुषार्थ से पूरी तरह बदला जा सकता है। जब हम सभी धर्मों को छोड़कर केवल भगवान की शरण में जाते हैं तो सभी प्रकार के भय और चिंताएं दूर हो जाती हैं। भगवान कृष्ण संशय से युक्त अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए शोक मत करो। मोह से विषयों में आसक्ति बढ़ती है। यह विषयों में आसक्ति ही तनाव और उलझन का मूल कारण है। इसलिए हमें विषयों से विरक्त रहने का प्रयास करना चाहिए। गीता का यह उपदेश बताता है कि आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध पैदा होता है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल के सभी जीवों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। मेरे लिए न कोई घृणित है न प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूं। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है। एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तमस दान कहलाता है। इस जीवन में मनुष्य न तो कुछ खोता है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्मयोग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। कर्म मुझे बांधता नहीं क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है। न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है
उस पर शोक मत करो। गीता सार यही है कि मनुष्य को भौतिक वस्तुओं का उपयोग करते समय उनके प्रति आप आसक्त, फल के भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे सब तो नश्वर हैं और एक न एक दिन नष्ट होनी ही हैं। अगर आसक्त होना ही है तो उस परम पिता परमेश्वर परब्रह्म के प्रति होइए, जिसने कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ा है और न ही छोड़ेंगे। वे सदैव आपके साथ हैं, आप में विद्यमान हैं। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान के अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है, और जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान के अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। दैवीय संप्रदाय से युक्त पुरुष में भय का सर्वथा अभाव और सबके प्रति प्रेम का भाव होता है। साधारण मनुष्य शरीर को व्यापक मानता है, साधक परमात्मा को व्यापक मानता है। जैसे शरीर और संसार एक है, ऐसे ही स्वयं और परमात्मा एक है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत। मैं जीवन तो बस इस पल में है। हे अर्जुन, समता ही योग्य है। सुख दुख, लाभ हानि, मन अपमान, सर्दी गर्मी सब में सम रहा है, क्योंकि यह वह युद्ध था जो आज हम सभी लड़ते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा मोड़ आता है जब हमारे अपने हमारे ही विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। उसी तरीके से अर्जुन के जीवन में भी ऐसा पल आया जब जहां धर्म युद्ध में सामने सभी अपने खाड़ी डीढ़े थे और उसे उनके खिलाफ युद्ध करनी थी। वह पल जहां अर्जुन असमर्थ होकर टूटकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया
कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम एक दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। एक बार एक संत अपने 2 शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में संत ने अपने शिष्यों से ठहरकर आराम करने के लिए कहा। शिष्यों ने अपने गुरुजी के आराम के लिए एक पेड़ के नीचे रुकने का निर्णय लिया। दोपहर का समय था, इसलिए गुरुजी को नींद आ गई। जिस पेड़ के नीचे गुरुजी और शिष्य आराम कर रहे थे उसी पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। घोंसले में 2 अंडे थे, जिनमें से चूजे निकलने का प्रयास करने के कारण कुछ हलचल सी हो रही थी। शिष्यों की नजर उन अंडों पर पड़ी जिनमें से कुछ ही देर में बच्चे निकलने वाले थे। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, इच्छा दी इंसान को तो संतोष छीन लिया, संतोष दिया संत को तो संसार छीन लिया, दिया संसार चलाने देवी देवताओं को तो उनसे भी मोक्ष छीन लिया। मत करना गुरूर, अपने आप पे भगवान ने तेरे जैसे और मेरे जैसे न जाने कितनों को मिट्टी से बना के मिट्टी में मिला दिया। क्षमा करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, इसलिए क्षमा से बड़ा कोई तप नहीं है। जिसके पास संतोष है वह हमेशा सुखी रहता है। लालच से बड़ा कोई रोग नहीं, क्योंकि इसका कोई उपचार नहीं है, और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं। क्षमा करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। यहां एक मुस्कुराते चेहरे के पीछे 1000 दुख छिपे हैं। कोई नहीं जानता कि वास्तव में एक आत्मा किस हद पीड़ा से गुजर रही है। इसलिए जितना संभव हो सके बिना किसी का आकलन किए उसका साथ दे दीजिए। भक्ति और भरोसा इतना करो कि संकट हम पर आए और चिंता भगवान करें। परमात्मा दोनों तरह से आजमाता है, देकर भी और लेकर। जैसा भी जीवन में डालोगे वैसा ही लौट के वापस मिलेगा। दूसरों की परेशानी का आनंद ना लें, कहीं भगवान आपको वही गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, पर पिसती बहुत बारीक है। हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, पर चमकता तो वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। शरीर की थकान रात को सुकून की नींद देती है, और मन की थकान नींद और सुकून दोनों छीन लेती है। कई बार कठिन परिश्रम व प्रयास के बाद भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे में निराश होने की बजाय अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। गीता के अनुसार किसी भी काम को परिणाम की चिंता किए बगैर करना चाहिए। व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसे उसके अनुरूप ही फल मिलता है। एक दिन आपको इन सभी का फल जरूर मिलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम व्यर्थ चिंता मत करो। हर किसी को एक दिन मरना है। आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है। चूंकि आत्मा अमर है, इसलिए हमें अनावश्यक चिंताओं को छोड़कर कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। हर किसी को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। गीता के उपदेश में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन पर नियंत्रण करना सीख लिया वह सभी प्रकार की बाधाओं को आसानी से पार कर सकता है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम को पूरा कर लेनी चाहिए,
अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। अक्सर सफलता न मिलने पर हिम्मत टूटने लगती है। दोबारा से प्रयास करने के लिए व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, परंतु फिर भी आत्मविश्वास की कमी होती है। भगवद गीता के अनुसार जब चारों तरफ से परेशानियां आती है और व्यक्ति टूटने लगता है तो ऐसे में भगवान हमेशा साथ होते हैं। इसलिए ईश्वर के प्रति भरोसा बनाए रखें। जब भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे होते हैं तो वे अर्जुन से कहते हैं कि क्रोध से सभी प्रकार के काम बिगड़ने लगते हैं। मनुष्य का पाप में गिरना क्रोध से शुरू होता है। इसके अलावा व्यक्ति अच्छे और बुरे परिणामों के बीच अंतर करना भूल जाता है और खुद को विनाश के रास्ते पर ले जाता है। इसलिए आपको क्रोध करने से बचना चाहिए। किसी व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए खुद का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। गीता कहती है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमजोरियों को जानता है वह अपने व्यक्तित्व को आकार देकर किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। करुणा का सागर हो तुम मेरे भोले, भटके दिलों का भी आसार तुम हो। तुम्हारी कृपा से चलती ये दुनिया, जीवन का भोले आधार तुम हो। भरते हो भक्तों का भंडार तुम ही, भोले तेरी महिमा हम क्या बताएं। भक्ति का उद्देश्य कामना पूर्ति नहीं है, पर कामनाओं का नाश है। कामना पूरी हो तो हम यह करेंगे, यह तो व्यापार हो गया, जैसे कि कोई सर्विस का चार्ज दे रहे हैं। भक्ति का मूल उद्देश्य जीवन में शिवत्व की प्राप्ति है, जीव का शिव से मिलन है। आध्यात्मिक प्रगति तभी होती है जब इस मानसिकता को अपनाकर कार्य शुरू करते हैं। भक्ति कोई कार्य नहीं है, पर जीवन जीने का तरीका है। जब भक्ति में थोड़ा भी मन लगे तब समझ लेना प्रभु की कृपा प्राप्त हो चुकी है। जो मेरे भक्त हैं वही मुझे प्रिय है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण है। विश्वास का अर्थ है कृष्ण पर भरोसा करना जब आप उनकी योजना को नहीं समझते हैं। प्रेम वह कुंजी है जो शाश्वत परम आनंद और मुक्ति का द्वार खोलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए न कोई घृणित है और न प्रिय, परंतु जो व्यक्ति मेरी भक्ति करते हैं मैं उनके साथ हूं और वे मेरे साथ है। अगर मांगना ही है तो ऊपर वाले का साथ मांगो जो बुरे वक्त में काम आता है। प्रेम और भगवान दो नहीं बल्कि एक ही हैं। ऐसा होने पर भी भगवान के दर्शन होने पर प्रेम हो ही जाए, यह सर्वत्र अबाधित नियम नहीं, पर प्रेम होने पर तो भगवान मिल ही जाते हैं। इसीलिए प्रेम भगवान से भी बढ़कर है। केवल उस एक के सामने झुको, वह आपको किसी और के सामने नहीं झुकने देगा। अगर आपका संकट एक जहाज जितना बड़ा हो सकता है तो यह न भूलिए, भगवान की कृपा सागर जितनी विशाल है। यदि वह विश्वास और समर्पण के साथ काम करता है तो व्यक्ति पूर्णता प्राप्त कर सकता है। भगवान कृष्ण अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों बहुत कुछ दे देते हैं परंतु उनका कभी साथ नहीं देते। वह जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागते हैं, तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाते हैं। वे मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जो ज्ञानी है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी को उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी है उसे सिर्फ वक्त समझाता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। सफलता पहले से की गई तैयारी पर निर्भर है, और बिना ऐसी तैयारी के असफलता निश्चित है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब तक तुम में ईमानदारी, भक्ति और विश्वास है, तब तक प्रत्येक कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। बिना पाखंडी और कायर बने सबको प्रसन्न रखो। पवित्रता और शक्ति के साथ अपने आदर्श पर दृढ़ रहो, और फिर तुम्हारे सामने कैसी भी बाधाएं क्यों ना हो, कुछ समय बाद संसार तुमको मानेगा ही। सफलता का कोई रहस्य नहीं है, वह केवल अत्यधिक परिश्रम चाहती है। जो पवित्र तथा साहसी है वही जगत में सब कुछ कर सकता है। माया मोह से प्रभु सदा तुम्हारी रक्षा करें। जीवन की त्रासदी ये नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए,
त्रासदी तो यह है कि आपके पास पहुंचने को कोई लक्ष्य ही नहीं था। हर चीज का सृजन 2 बार होता है, पहली बार दिमाग में, दूसरी बार वास्तविकता में। सफलता एक घटिया शिक्षक है। यह लोगों में यह सोच विकसित कर देता है कि वो असफल नहीं हो सकते। ईर्ष्या तथा अहंकार को दूर कर दो। संगठित होकर दूसरों के लिए कार्य करना सीखो। हार मत मानो, हमेशा अगला मौका जरूर आता है। पहले स्वयं संपूर्ण मुक्तावस्था प्राप्त कर लो, उसके बाद इच्छा करने पर फिर अपने को सीमाबद्ध कर सकते हो। आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित हो चुकने पर धर्म संघ में बना रहना अवांछनीय है। अच्छी सोच वाले व्यक्ति को उसका लक्ष्य पाने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, जबकि बुरी सोच वाले व्यक्ति की कोई मदद नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास है, वही व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। लगातार प्रयत्न करने वाले लोगों की गोद में सफलता स्वयं आकर बैठ जाती है। मानव देह ही सर्वश्रेष्ठ देह है एवं मनुष्य ही सर्वोच्च प्राणी है, क्योंकि इस मानव देह तथा अनंत काल तक सुख ढूंढते रहो, तुम्हें उसमें सुख के साथ बहुत दुख तथा अशुभ भी मिलेगा। उपहास, विरोध और फिर स्वीकृति, प्रत्येक कार्य को इन 3 अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। भगवान कहते हैं, तलाश न कर मुझे जमीन और आसमान की गर्दिशों में, अगर तेरे दिल में नहीं तो कहीं नहीं हूं मैं। दौलत छोड़ी, दुनिया छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया। सतगुरु के प्यार में दीवानों ने राजघराना छोड़ दिया। दरवाजे पे जब लिखा, हमने नाम हमारे सतगुरु का, मुसीबत ने दरवाजे पे आना छोड़ दिया। जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो। हो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिस पल का इंतजार है आपको। बस रब पे भरोसा और वक्त पे एतबार करो। कैसे शुक्र करूं तेरी रहमतों का ए खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है, पर तू देने की हर अदा जानता है। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहें, परमात्मा को निरंतर याद करते रहें। हर सांस में अगर प्रार्थना हो तो जीवन भक्ति बन जाता है। भक्ति आंखों से प्रकट होती है जब आप अंतर्मन से ईश्वर के नाम से जुड़ जाते हैं। जीवन की सबसे पवित्र यात्रा भक्ति है, इसलिए भक्ति मार्ग को अपनाकर ही हमारी आत्मा को सुखों की अनुभूति हो सकती है। भक्ति कोई समझने की वस्तु नहीं, यह अनुभव करने की जीवंत प्रक्रिया है। भक्ति की शक्ति वह है जो टूटे हुए व्यक्ति को भी जोड़ देती है। जो हर हाल में कृतज्ञ रहे, उसकी हर श्वास में भक्ति की सरगमें थिरकती रहती है। भक्ति में मानव को किसी बात का कोई डर नहीं, केवल अपनापन ही होता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तब हमारी भक्ति बाहर प्रकट होती है। भक्ति तब होती है जब हमें कुछ पाने की नहीं, कुछ देने की चाह हो। भक्ति का रास्ता भले ही अकेले का हो, लेकिन यह यात्रा हमें अनंत सुखों की अनुभूति कराती है। भक्ति का रास्ता सीधा जरूर है, लेकिन उस पर चलना अंतर्मुखी ही होता है। भक्ति ही एकमात्र वह दृष्टि है जो हर परिस्थिति में केवल सौंदर्य को निहारती है। सही मायनों में जो समर्पण में आनंद पाता है, वही ईश्वर का सच्चा भक्त होता है। भक्ति केवल किसी एक स्थान तक सीमित रहने वाली चीज नहीं, यह तो हृदय की माटी पर खिले पुष्प के समान होती है। समय देखकर भक्ति नहीं होती, यह तो श्रद्धा की वो अनुभूति है जो आपको हर पल आनंदित करने में सक्षम होती है। भक्ति किसी विशेष कर्मकांड का नाम नहीं, यह तो आत्मा की गहराई से निकली सच्ची पुकार होती है। जब मन से अहंकार हटता है, तभी भक्ति आपके हृदय में गहराई तक उतरती है। जो मौन रहकर भी ईश्वर नाम से प्रीति लगा लेता है, वास्तव में वही व्यक्ति भक्ति को जान पाता है। भक्ति में कोई विशेष तर्क की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता होती है तो केवल प्रेम और समर्पण की। जब भीतर की आवाज बाहर की दुनिया से ऊंची हो जाए, वही भक्ति कहलाती है। भक्ति के मार्ग पर चलकर ही आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अपने अंतर्मन में भक्ति की अनुभूति करने वाला मनुष्य ही सही मायनों में ज्ञानी होता है। मन शांत हो तभी भक्ति गहराई तक उतरती है। भक्ति में प्रश्न नहीं होते, केवल समर्पण होता है। भक्ति वो प्रेम है जिसमें मनुष्य की कोई अपेक्षा नहीं होती। भक्ति आपसे केवल आपका समय नहीं मांगती, यह मांगती है आपका सच्चे मन से किया जाने वाला समर्पण। भक्ति कोई विशेष विधि का नाम नहीं, बल्कि एक भावना है जो हमारी आत्मा से फूटती है। भक्ति में शब्द कम और अनुभव अधिक होते हैं। भक्ति करना कठिन नहीं, बल्कि इसे सच्ची निष्ठा के साथ आत्मसात करना कठिन है।
भक्ति वो सन्यास है जो भीड़ में रहकर भी अकेले ईश्वर को खोजता है। भक्ति का मार्ग सरल है, पर मन का अहंकार उसे कठिन बना देता है। जिसे भक्ति का स्वाद मिल जाए उसे संसार फीका लगने लगता है। भक्ति में आपके आंसू भी पूजा बन जाते हैं। भक्ति वो दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। भक्ति वो मौन है जहां शब्द भी छोटे लगते हैं। भक्ति में खो जाना स्वयं को पाने जैसा है। जहां स्वार्थ खत्म हो वहां से भक्ति शुरू होती है। भक्ति की सबसे सुंदर भाषा समर्पण की भाषा है, जो हमारा परिचय हम ही से करवाती है। भक्ति कोई पूजा पाठ नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभूति है। भक्ति का बीज हमारे अंतर्मन में बोया जाता है, इसलिए उसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। जहां मनुष्य समाज के तर्क कुतर्क, पक्ष विपक्ष, सही गलत से परे होकर समाज के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करता है, वहां से ही असल मायनों में भक्ति की यात्रा शुरू होती है। जब मन पवित्रता के साथ भक्ति के महासागर में गोते लगता है, तब ही हर मनुष्य को ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। भक्ति वो संगीत है जिसे सुनने के लिए बाहरी कान नहीं, केवल पवित्र अंतरात्मा का होना जरूरी है। भक्ति का फल कभी खाली नहीं जाता, भले ही इसके लिए थोड़ा समय लग जाए। भक्ति ही हमें सत्य बोलने और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। वास्तव में जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को अपनाता है, वही सुख और शांति का अनुभव कर पाता है। समर्पण और आस्था का मिलन ही भक्ति है। जिस मनुष्य को इसकी अनुभूति होती है, वह इस संसार का सबसे धनवान व्यक्ति है। भक्ति में राग नहीं, अनुराग होता है। भक्ति जीवन की सरलतम भाषा है, जिसे मन से पढ़ा जाता है। भक्ति वो ज्ञान है जो किताबों से नहीं, अनुभव से मिलता है। भक्ति से बड़ा कोई योग नहीं और प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। भक्ति को दिशा नहीं चाहिए, बस एक सच्चा भाव चाहिए। भक्ति एक अंतर यात्रा है जो अंततः शांति में मिलती है। जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना जहर दूसरों के लिए लोग जहन में रखते हैं। अगर आपने दर्द में भी मुस्कुराना सीख लिया, तो समझिए आपने जिंदगी जीना सीख लिया। अपने जख्मों को लोगों को दिखाने से पहले जरा सोच लेना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग जख्मों पर मरहम नहीं नमक लगाते हैं। जो लोग चादर से ज्यादा पांव फैलाते हैं, उनकी एक दिन हाथ फैलाने की नौबत आ जाती है। जो लोग दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग दिल से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। जो लोग आपके सामने बहुत मीठे बनते हैं, वो लोग आपके बाद बहुत कड़वे होते हैं। हमें अपने जीवन में तब तक कमाते रहना चाहिए जब तक कि हमारे कमाई की तुलना में सभी चीजें एकदम सस्ती न लगने लगे। यदि हम अपने जीवन में पाने की इच्छा खत्म कर लें, तो फिर हमें आगे बढ़ने का कोई आवश्यकताएं नहीं रह जाएगी। इसलिए आगे बढ़ना है तो इच्छा को जगाए रखना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में बनाए एक प्लान में फेल हो जाए, तो निराश होने की जरूरत नहीं। दूसरा प्लान तुरंत बना लेना चाहिए। ये दुनिया एक से नहीं टिकी है। यदि हमने अपनी जीवन में कोई गलती नहीं की, इसका मतलब यही है हम अपनी लाइफ में कुछ न्यू करने की कोशिश कभी भी नहीं किया। गलती करना ह्यूमन नेचर है, और जो कोई कुछ न्यू करता है वो गलती जरूर करता है। शायद हमें भी किया हो। आप भी सोचे कि क्या कभी किया है कोई गलती जिसे बाद में खुद से सुधार किया हो। अक्सर जब हम भिड्डियच में होते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रहता है, लेकिन हमें इन भिड्डियच में खुद को खो जाने का डर ज्यादा रहता है। इसलिए अपनी खुद की पहचान खुद की बनानी चाहिए। अगर हमें किसी भी चीज को पाने का अटल और दृढ़ विश्वास हो, तो वो चीज हमें जरूर मिलती है, और उस चीज को पाने में ये पूरी कायनात भी लग जाती है। कोई भी सफल व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी टाइम को बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो जानता है कि जीवन का एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें कभी भी अपनी लाइफ के किसी भी पल को यूं ही नहीं वेस्ट करना चाहिए। अगर हमें लाइफ में खुद की लाइफ में सफल होना है, बार बार फेल होने पर भी खुद की हिम्मत कम न होने देना और सफलता के लिए बार बार प्रयास करते रहना ही एक सफल व्यक्ति की पहचान है। अगर हमें कोई भी काम करने में बहुत इंटरेस्ट हो, तो उसे करने में हमें कभी समय का इंतजार नहीं रहता है। जब भी मौका मिले तुरंत लग जाओ। जैसे कि आप हमें ही देख लो, कभी भी राइटिंग में बस लगे रहते हैं। यानी अपने इंटरेस्ट को अपना पैशन बनाना चाहिए। यदि हम कोई भी काम को चाहते हैं कि वो बहुत ही बेस्ट तरीके से हो, और वो काम हमें खुद से करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमें दूसरों से किए वर्क से शिकायत रहता है।
अक्सर लोग सक्सेस पाने के लिए आने वाली बाधाओं से सोचकर ही पीछे हम हट जाते हैं। अगर हमें मंजिल पाना है तो उस हमें बाधाओं के रास्ते पर तो जाना ही होगा। जो लोग अपने लाइफ में सक्सेस होते हैं वो कोई नया कार्य नहीं करते हैं, वो तो बस कामों को बस अपने ढंग से अलग तरीके से करते हैं। अगर सफलता पाने में जितना अधिक कठिन मेहनत और मुश्किलें आती है, वो सफलता का मिलना भी उतना ही शानदार और अलग तरह का होता है, जिसकी खुशी बस खुद से महसूस की जा सकती है। यदि हम कोई काम करने जा रहे हैं और हमें कोई न रोक रहा है तो हमें अपना काम छोटा समझना चाहिए, क्योंकि अक्सर बड़े कामों में लोग बाधा बन जाते हैं। अक्सर हमें हमेशा फेल होने का ख्याल मन में पहले आता है। सभी जानते हैं कि हम फेल हो सकते हैं, लेकिन यदि हम एक बार पूरी तरह से सही रहे तो एक बार तो सफलता जरूर मिलेगी। बस कोशिश करते रहना चाहिए। कोई भी वर्क की स्टार्ट नहीं या नेगेटिव थिंकिंग से ही होता है, लेकिन सक्सेस पर्सन नो को यस में बदल देते हैं, यही उनकी पहचान है। आवाज ऊंची होगी तो कुछ लोग ही सुनेंगे, लेकिन अगर बात ऊंची होगी तो बहुत लोग सुनेंगे। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। अगर जीवन में अकेलापन है तो भगवान को अपना मित्र बना लो, फिर कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकता। यदि अवसर का लाभ नहीं उठाया जाए तो योग्यता का कोई मोल नहीं रह जाता। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी खुश रहता है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। मुझ में और किस्मत में हर बार बस यही जंग रही। मैं उसके फैसलों से तंग रहा, वो मेरे हौसलों से दंग रही। चलो माना कि हर कोशिश में सफलता नहीं मिलती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ आपकी कामयाबी पर बजने वाली तालियों से कई गुना ज्यादा मूल्यवान होता है। वक्त 13 लाख शुक्रिया जिंदगी में जो कुछ भी सीखा तुझसे ही सीखा मैंने। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, लेकिन विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। सपने जिनके ऊंचे होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। शांत मन में लिया गया हर निर्णय आपको सही परिणाम देता है। असफलता की राह से गुजरकर ही व्यक्ति को सफलता की मंजिल प्राप्त होती है। अगर पाना है सफलता तो मेहनत की आग में खुद को हर रोज तपाना होगा। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। जो व्यक्ति खुद को तराशता है, एक दिन दुनिया उसको तलाशती है। जो व्यक्ति सफलता की प्राप्ति चाहता है, वह छोटी छोटी समस्याओं और असफलता से कभी नहीं घबराता। जज्बा रखो सच और झूठ को परखने का। कानों में जहर घोलना तो जमाने का काम है। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू कर देता है। सुंदरता का मतलब बाहरी रंग रूप नहीं, बल्कि अच्छे विचार, संस्कार और व्यवहार होता है। नियत साफ हो और मकसद नेक हो तो परमात्मा किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करता है। असफल लोगों के पास बैठा करो, उनके पास अहंकार नहीं अनुभव मिलेगा। अगर मन में ठान लिया तो आधी जीत हो गई। कुछ लोग खूबसूरत जगह की तलाश में रहते हैं, दूसरे लोग किसी जगह को खूबसूरत बनाते हैं। दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते, और भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते। मेहनत एक ऐसा वरदान है जो मुकद्दर को भी बदल सकता है। जो लोग मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। समय रहते खुद को बदल लेना चाहिए, क्योंकि अगर समय बदले तो बहुत तकलीफ होती है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान दुनिया में कुछ भी कर सकता है। जिसने भी संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। यह दुनिया भी उसी पर भरोसा करती है जिसे अपने आप पर भरोसा होता है। अपनी कीमत उतनी रखिए जो अदा हो सके। अगर अनमोल हो गए तो तन्हा रह जाओगे। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के तो इस दुनिया में हजारों इंसान हैं। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ व्यक्ति इस दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति होता है। अपने कभी अपने होने का शोर नहीं मचाते, बस मुश्किल में साथ खड़े हो जाते हैं। यही अपनों की पहचान होती है। जो जितना शांत होता है वह उतनी ही चतुराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर पाता है। इंसान का बड़प्पन उसकी हैसियत नहीं,
इंसानियत तय करती है। अच्छा कार्य करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता, उसका कार्य ही उसे सम्मान का पात्र बना देता है। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है, ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। खुशी देने वाले हमेशा अपने नहीं होते, पर दर्द देने वाले हमेशा अपने होते हैं। झूठ बोलना भी एक कला है, जिसमें इंसान अपने बुने हुए जाल में फंसता भी खुद है और उलझता भी खुद है। अपने लफ्ज़ों का प्रयोग बहुत सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि यह आपके परवरिश का सबसे बड़ा सबूत है। जब अपने खफा होने लग जाएं, तो आप समझ लेना आप सही राह पर हैं। दूसरों से अपेक्षा रखने के बजाय उनकी तारीफ करना सीखें, आपके लिए दुनिया ही बदल जाएगी। जो मिला उसमें ही खुश रहता हूं। मेरी उंगलियां मुझे सिखाती हैं, दुनिया में एक समान कोई नहीं। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे, तो जितने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वहीं दुनिया बदलते जा रहे हैं। औरों के जोर पर उड़कर दिखाओगे तो अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। परेशानियां आए तो सब्र से काम ले, जल्दबाजी में अक्सर फैसले गलत होते हैं। जीवन में एक छोटा सा फैसला भी आपको बहुत आगे या पीछे ला सकता है। हमसफर ऐसा चुनो जो आपकी हर परिस्थिति के साथ खड़ा रहे। माफी मांगने से अगर रिश्ते सही होते हैं, तो माफी मांगने से घबराए नहीं, मांग ले। छोटी छोटी बातों से रिश्ते नहीं तोड़े जाते, बल्कि रिश्तों को और मजबूत बनाएं। खूबसूरती जीवन को जीने में है, रिश्तों की कदर करे और उनके साथ आगे बढ़े। मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, आप उससे आगे कैसे बढ़ते हो वो आपके ऊपर है। बुराइयां हर किसी में होती है, उसे सही करने में वक्त जाया कीजिए। वक्त का तकाजा ऐसा है, आज किसका है कल किसका होगा किसे नहीं पता। इंसान की नियत अगर साफ नहीं, तो कितना भी बड़ा बनने की कोशिश करे, छोटा ही रहेगा। जीवन में अगर शरीर से स्वस्थ हो, तो आपकी आधी परेशानियां यूं ही समाप्त हो जाएगी। जीवन कितना खूबसूरत है, उसका एहसास करे, बार बार नहीं मिलता हर किसी को। अनमोल है कुछ चीज तो वो आपका समय है, व्यर्थ में ना गवाए उसे। शालीनता आपके संस्कारों को दर्शाता है, इसलिए सभ्य और शालीन बनकर रहे। आत्मविश्वास अगर कमजोर है, तो उसे बढ़ाए बगैर इसके आप नहीं जीत पाओगे। संघर्ष से ना घबराए, कुछ पाना है तो धीरे धीरे ही पा सकते हैं। लोग कुछ नई चीज देखकर उसके पीछे तो भागते हैं, पर सफल धैर्यवान व्यक्ति ही होता है। अक्सर लोग जुए की तरह जिंदगी को समझने लगते हैं, पर जुए में सिर्फ एक ही व्यक्ति जीतता है। हर चीज के पीछे मत भागो, बस एक में मन लगाकर उसे पूरा करो। कभी कभार प्रकृति का भी आनंद उठाए, काम तो हर वक्त होते रहेंगे। एक दीपक जिस तरह अंधकार को दूर करता है, आप भी जीवन में रोशनी लाने का प्रयास करें। अंधे बनकर मत जियो, अपने आसपास की वस्तुओं पर ध्यान दो, उससे सीखने का प्रयास करो। अगर आपको आज के हालतों से दुख हो, तो उसे बदलने पर ध्यान दो, न सोचो कि कोई और बदलेगा। जीवन में शक्ति के साथ ज्ञान भी जरूरी है, बिना ज्ञान के हर चीज में नहीं जीता जाता। भविष्य के निर्माण के लिए आज के कार्य सही तरीके से करने होंगे। डर कर ना जिए, अगर आप खुलकर जीने लगे तो सामने वाला डरने लगेगा। हर चीज का समाधान आपके अंदर है, बस उसे अच्छे से जानने की जरूरत है। दुश्मनों से तो हर कोई संभल कर रहता है, पर धोखेबाजों से ज्यादा सावधान रहे। पतझड़ जब आता है तो हमें यह सिखाता है, कल फिर उस डालियों पर पत्ते लगेंगे। क्रोध पर जिसका काबू हो जाए, वो इंसान हर परिस्थिति पर काबू पा सकता है। विश्वास एक ऐसी चीज होती है, जब वो टूटता है तो इंसान अंदर से बिखर जाता है। व्यक्तियों का स्वभाव होता है, जो चीज चलती है उसके पीछे भागे रहते हैं। इसलिए किसी के दूर जाने पर दुख ना जताए, किताबों के पन्ने पलटने पर ही हमें आगे की चीजों का पता चलता है। वैसे समय भी है, जिसको घमंड होता है वो ये नहीं जानते कि जिस पर वो कर रहे हैं वो कल किसी और के पास होगा। जमाने में अगर आप सच्चे हैं तो भले आज आपसे कोई दूर रहे, कल बहुत से आएंगे। अंधकार के बिना तो तारे भी नहीं चमकते, तो परेशान क्यों होते हो। अगर कुछ पाना है तो शुरू भी करना पड़ेगा, केवल बातों से नहीं मिलती सफलता। रास्ते भले परेशानियों से भरे होगा, पर मंजिल बहुत खूबसूरत होगी। जिनकी जड़ें मजबूत होती वो कभी नहीं गिरते। कार्य अपने आप पर कार्य। जीवन में सफलता पानी है तो आपको छोटी छोटी चीजों को हर रोज करना होगा।
जीवन में तूफान आते हैं तो उससे लड़ना सीखो, उससे कब तक भागते रहोगे। सपने देखते हो तो उसे पूरा करो। नींद से जागना होगा, तभी उस पर कार्य कर पाओगे। अपनी सीमाओं को छोड़कर आगे बढ़ना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। हमेशा अपने विचारों की शक्ति को महसूस करो और उसे मजबूत बनाने पर कार्य करो। खुशी वहीं पर है जहां आप हो, उसे बेहतर बनाने पर कार्य करो। मेहनत हमेशा एकांत में रहकर करो, अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान दो। समस्याओं के हाल आपके पास ही हैं, बस उसे खोजने पर ध्यान दो। जीत भले एक बार में ना मिले, पर आपके पास एक हार का अनुभव है, उससे आप आगे जीत सकते हो। अगर आपके सपने आपकी आंखों में दिखने लगे तो आप उसे जल्दी ही जीत सकते हो। आपका दृष्टिकोण जितना अच्छा होगा, उतना आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। किसी से माफी मांगने से न घबराए, वो आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि आपका अच्छा स्वभाव है। समय को सार्थक बनाओ, अगर एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। व्यक्ति की सफलता उसके कर्म पर आधारित होती है। कर्म अच्छे करो, सफलता जरूर मिलेगी। सब चीज व्यर्थ हो सकती है, पर आपका अनुभव कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। अगर आपके जीवन में संतोष है तो आप हर चीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कार्य अपने किरदार पर करो कि कोई आपके बिना नहीं रह सके। अपनी आदतों पर अच्छे से ध्यान दे, क्योंकि पता नहीं कब वो खराब हो जाए। त्याग और परिश्रम भी उसी चीज के लिए करे जो आपको अपना समझते हैं। किसी को इतनी भी अहमियत ना दो कि वो आपको ही भूल जाए। आज अगर ठोकरें भले खा रहे हो, कल आपका दिन हो सकता है। कार्य अच्छी दिशा में करें। सफलता प्राप्त करनी है तो फिर कार्य भी करना होगा। बातें तो हर कोई करता है, संसाधनों की कमियां ना गिनाओ। आज अगर मेहनत अच्छे से करोगे तो संसाधन भी आ जाएंगे। इंसानों की फितरत हर वक्त बदलती रहती है, खुद पर विश्वास रखो। लोग तो आते जाते रहेंगे, आप अपने काम में एक बार सफलता तो प्राप्त करिए। लक्ष्य आपका है तो मेहनत आपको ही करनी होगी, कोई और क्यों आपकी मदद करेगा। सफलता को इससे न आंके कि अभी आप कैसे कार्य कर रहे हो। छोटे छोटे कदमों से बड़ी सफलता मिलती है। आपके भूतकाल में जो हुआ है उसकी चिंता छोड़ो और भविष्य को बेहतर बनाने पर कार्य करो। विफलता के साथ ही आगे के नए दरवाजे खुलते हैं। सपनों के पीछे भागना सीखे, हार के डर से पीछे ना भागो। अगर गिर के आगे नहीं बढ़े तो क्या फायदा। गिरावट आपको आगे बढ़ाने के लिए आती है। विफलता का सामना करना है तो आपको आत्मविश्वास से भरपूर बनना पड़ेगा। व्यक्ति अगर अपनी निंदा में भी अवसर खोज कर निकल लेता है तो वह कभी नहीं हारता। पत्थर अगर कीचड़ में मरोगे तो कीचड़ आपको ही लगेगा। जीवन में अगर ये समझ गए कि क्या याद रखना है और क्या भूलना, तो आप बहुत आगे निकल गए हो। मत कर इतना गुमान अपने आप पर कि कोई साथ रोने वाला भी ना मिले। लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि आज जो आपके साथ है वो ही सच्चा सोना है। जीवन में ये भ्रम ना रखे कि वो हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। अगर कदर नहीं करोगे तो वो भी चले जाएंगे। मेहनत करनी है तो कमर सीधी करनी जरूरी है। झुककर ज्यादा देर काम नहीं किया जा सकता। खुद को धोखे में मत रखो, कभी सच्चाई को अपनाओ, नहीं तो जिंदगी खत्म हो जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा। किसी को दुख पहुंचाने से पहले ये जरूर सोचे कि अगर आपके साथ वैसा कोई करता तो क्या होता। अगर आपका भरोसा तोड़ने के बाद माफी मांगे तो भले माफ कर दो, पर दोबारा भरोसा ना करें। सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है और एकांत में बताने पर सलाह बन जाती है। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से ज्यादा मूल्यवान होता है। सफल होने के लिए सफलता की आपकी इच्छा असफलता के डर से अधिक होनी चाहिए। वक्त दिखाई नहीं देता है, पर बहुत कुछ दिखा देता है। गलतियां करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। जुबान पर लगी चोट तो जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जुबान से लगी चोट का दर्द जीवन भर का चोटता है, दर्द पहुंचाता है। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। ख्वाहिश सबकी है कि रिश्ते सुधर जाएं, पर चाहत है कि शुरुआत उधर से हो। अपने लफ्ज़ों का प्रयोग बहुत सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि यह आपके परवरिश का सबसे बड़ा सबूत है। दुनिया को अक्सर वह लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। सफल लोग रास्ते बदलते हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं, जबकि असफल लोग कठिनाई आने पर लक्ष्य ही बदल देते हैं।
इस संसार में बिना संघर्ष के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। बच्चे को चलना सीखने के लिए भी कई बार गिरना पड़ता है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड्डान देखता है। श्रेष्ठ होना कोई कार्य नहीं, बल्कि यह हमारी एक आदत है जिसे हम बार बार करते हैं। कोई भी व्यक्ति तुम्हें बिना तुम्हारी सहमति के हीनता का अनुभव नहीं करा सकता। इंसान की इंसानियत उसी समय खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। शिखर तक पहुंचने के लिए साहस की जरूरत होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके कैरियर का। अगर कोई व्यक्ति आपको क्रोध दिलवाने में सफल हो जाए तो मान लीजिए आप उसके हाथों की कठपुतली हैं। मैं कर सकता हूं, यह कॉन्फिडेंस है, केवल मैं ही कर सकता हूं। यह ओवर कॉन्फिडेंस है। बेहिसाब हसरतें न पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी कामयाब होने के लिए। अभी आपके पास जो है उसी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि इंतजार करने से प्रयास करना ज्यादा अच्छा है। जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, जो चीज कमा सकते हो उसे मांगना बंद करो। रिश्ते चंदन की तरह रखने चाहिए, चाहे टुकड़े 1000 भी हो जाएं, पर सुगंध न जाए। जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास लौटकर हम पर वापस आएगा। फिर चाहे वह सम्मान हो या अपमान, जिंदगी शानदार होनी चाहिए। लंबी हो ये जरूरी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको हमेशा याद रखें तो पारसने लायक कुछ लिख डालिए या लिखने लायक कुछ कर डालिए। जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए, जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती है। सहनशील होना अच्छी बात है, पर अन्याय का विरोध करना उससे भी उत्तम है। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी। दोस्त बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी झंक लग जाता है। कभी हार न मानने की आदत ही आपकी एक दिन जीत का कारण बनती है। तुम्हारे अपने ही दुश्मन बन जाएंगे दोस्तों। जरा उनसे आगे निकल कर तो देखो। जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती, उनकी बदनामी शुरू की जाती है। ऊंचाई पर वे ही पहुंचते हैं जो बदला नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। किसी के लिए खुली किताब मत बनो। टाइम पास का दौड़ है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। कमाई कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन हर घर में रोटी का साइज एक ही है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। इंसान सफल तब होता है जब वो ये समझ लेता है कि हर इंसान अपनी जगह सही होता है। हिसाब रखा करो। आजकल लोग पूछते हैं कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है। जिसमें सच बोलने की हिम्मत होती है, सबसे अधिक नफरत का पात्र वही बनता है। इस जगत में कुछ टूटे या ना टूटे, लेकिन सबका घमंड एक दिन जरूर टूटता है। यही मनुष्य जीवन का सत्य है। सिर्फ सोच का ही फर्क है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं, मजबूत बनाती है। यदि आप एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो इसे एक लक्ष्य से बांधें, न कि लोगों या चीजों से। हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं अगर हमारे पास आगे बढ़ने की हिम्मत हो। व्यक्ति को कभी भी मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज है वो ही सबसे बड़ा मौका है। मन पर नियंत्रण रखना सीखें, क्योंकि अनियंत्रित मन ही आपके और आपकी सफलता के बीच का कांटा है। जिंदगी में महान बनने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, अच्छे संस्कार की हमें इंसान बनाते हैं। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। जीवन साइकिल चलाने जैसा है, बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना है। जिस इंसान का हथियार उसकी मेहनत होती है, तो सफलता भी उसकी गुलामी करने पर मजबूर हो जाती है। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से ज्यादा मूल्यवान होता है। वक्त दिखाई नहीं देता है, पर बहुत कुछ दिखा देता है। गरीब वह है जिसके पास ज्ञान की दौलत नहीं है। धनहीन ज्ञानी गरीब कभी नहीं होता। यदि आप गुस्से के एक पल में धैर्य रखते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच जाएंगे। पिता नीम के पेड़ जैसा होता है, जिसके पत्ते भले ही कड़वे हों, पर छांव हमेशा ठंडी देता है। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल समय हो, जरूर निकलेगा रास्ता। आदमी वह महान होता है
जो अपने पास बैठे इंसान को छोटा महसूस ना होने दे। छोड़िए शिकायत, शुक्रिया अदा कीजिए, जितना है पास पहले उसका मजा लीजिए। इंसान की लाइफ में दुख इसलिए आते हैं ताकि वह इंसान सुख का महत्व समझ सके। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। आप जिसे बल से नहीं हरा सकते उसे बुद्धि से अवश्य हरा सकते हो। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। अपने दिमाग को हर स्थिति में अच्छा देखने के लिए ही प्रशिक्षित करें। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुमको रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। आनंद वहां नहीं है जहां धन मिले, आनंद तो वहां है जहां मन मिले। बहुत मुश्किल होता है उस व्यक्ति को हराना जिसे चलना बुरे वक्त ने सिखाया हो। न किस्सों में है और न किस्तों में है। जिंदगी की खूबसूरती चंद सच्चे रिश्तों में है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। माफ बार बार करो, मगर भरोसा सिर्फ एक बार। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तो ढाहने वाले को नहीं। जो लम्हा साथ है उसे जी भर के जी लो। ये जिंदगी भरोसे के काबिल नहीं होती। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। संभलना पड़ता है। बुरे वक्त में कोई नहीं संभालता। जो लोग आपके सामने बहुत मीठे बनते हैं, वो लोग आपके बाद बहुत कड़वे होते हैं। समय रहते अगर जीवन में सीख गए किस तरह से हर कार्य करना है, तो आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। जीवन के कुछ पल ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के आधार होते हैं। बुद्धिमानी उसी में है जब कोई सामने से आपको ललकार रहा हो तो आप संयम से काम ले। जीवन में अगर कोई आपके दुख में काम ना आए तो फिर उसे सुख का हिस्सा भी ना बनाए। मौन में इतनी शक्ति है कि आपको कहीं खतरनाक परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। किसी के सामने पैसों का अभिमान ना दिखाए। कई आए और निकल गए इस दुनिया से। विचार अपने इतने मधुर रखो कि सामने वाला आपसे आपके विचार जानने के लिए तत्पर रहे। संसार में अगर सामर्थ्यवान बनना है तो परिश्रम भी अधिक करना होगा। रुकावटें बहुत आती है जीवन में, पर जो उस समय नहीं रुका वो उसे पार कर जाता है। संसार में समस्याएं किसको नहीं होती, पर कोई समस्या से निखर जाता और कोई वहीं छोड़ जाता। जीवन में वही व्यक्ति दुखी है जो खाली है रहो। सच जिसके साथ होता है उसका भले आज कोई साथ दे ना दे, पर जीतता वही है। कल को किसने देखा जो आज है, उसको तो अच्छे से जी लो। बनना है तो शेर की तरह बनो, झुंड में तो हर कोई चलता है। इंसान वही बेहतरीन होता है जिसकी वाणी मधुर होती है। बाकी विचार तो हर जगह लिखे होते हैं। जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो कोई ध्यान नहीं देता, और उसमें कुछ गलत हो गया तो सब कुछ खत्म। धैर्य बनाए रखे। शुरुआत में हर कार्य कठिन होता है, पीरी धीरे धीरे आप उसमें विजय पा सकते हो। अपना ज्यादातर समय अगर आप व्यर्थ की बातों में निकालते हो तो सावधान हो जाइए। समय किसी को बताकर अच्छा या बुरा नहीं करता, बस उस वक्त उससे लड़ने की ऊर्जा अपने अंदर रखो। व्यक्ति का जीवन में कई परेशानी आती है, पर जो उससे लड़ ले वो पार पड़ जाता है। किसी भी इंसान से अपने दिल के राज न बताए आज, नहीं तो कल वो उसका फायदा जरूर उठाएगा। आप अपने सपनों के पीछे भागो, लोगों के पीछे नहीं, वो अपने आप आपके पीछे आ जाएंगे। जीवन में आपको जैसा पसंद है उस तरह से कार्य करो। दूसरों को क्या पसंद वो खुद देख लेंगे।